एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। आपका एक बार फिर वेलकम है टेक्निकल एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं विजय, आपका स्टॉक मार्केट का मेंटोर। तो आइए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। क्या यानी क्या करें? इस सवाल के जवाब में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमें लेन देन करना होता है, यानी कुछ खरीदना या बेचना होता है। जैसे सब्जी और फल खरीदने बेचने के लिए मंडी होती है, वैसे ही शेयर खरीदने बेचने के लिए भी मंडी होती है, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं BSE, NSE और MCX। जैसे मंडियों में खरीदार और विक्रेता एकत्र होते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस में भी ऑनलाइन ऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से सभी खरीदार और बेचने वाले कनेक्ट होकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ मैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर डीप डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। अगर आप इस सब्जेक्ट या इस वीडियो में डिस्कस्ड किसी भी टॉपिक पर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने की। तो मुख्य रूप से इंडिया में 3 मंडियां यानी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE, NSE और MCX। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सचेंजेस हमें क्या क्या करने की विकल्प देते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस में काम करने को हम मेनली 3 सेगमेंट यानी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है कमोडिटी और तीसरा है करेंसी। हम बारी बारी करके तीनों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पॉपुलर सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, IPO में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में काम कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी सेगमेंट, यह दूसरा सबसे लोकप्रिय सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम सॉफ्ट कमोडिटी यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। हार्ड कमोडिटी, मेटल, ऑयल, गैस, MOGs में ट्रेड कर सकते हैं। बुलियन, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंसी सेगमेंट, इन सब के अलावा हम डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे USD INR, पाउंड INR, यूरो येन, USD एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने जाना कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हमें क्या क्या काम करने के विकल्प देते हैं। इस चैनल पर हम मेनली जिस सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है इक्विटी सेगमेंट। इस सेगमेंट में आने वाले सभी ऑप्शंस को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे और उनमें काम करने के लिए और सक्सेसफुल होने की सभी टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे। एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो यहाँ तक हमने दूसरे प्रश्न का जवाब जाना है कि स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें। कहीं भी काम सीखना शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले मोटी मोटी जानकारी जाननी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है, जैसे उसका नेचर ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस, इट्स कॉम्पिटिटर्स, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट्स ग्रोइंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस, विश्लेषण करना। वैसे ये बातें आपको पहले भी पता हो सकती हैं, पर जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है और स्थिति पहले से क्लियर समझ में आती है। मतलब इस सिचुएशन में हम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर ढंग से एनालिसिस करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारी जॉब प्रोफाइल आती है, यानी कि जो काम करने के लिए हमने उसे ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम काम समझते हैं और कुछ समय सीखने या प्रैक्टिस करने के बाद हम एक्सपर्ट हो जाते हैं और बेटर आउटपुट के साथ काम को करने लगते हैं। मतलब पहले एनालिसिस करते हैं, फिर वर्क करते हैं। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट की अपनी वर्क प्रोफाइल सीखने से पहले हमें उसकी ओवरऑल पिक्चर समझनी होती है कि यह काम कैसे करता है, जिससे हमें अपनी वर्क प्रोफाइल डिसाइड करने में आसानी हो, समझ आए।
दोस्तों, स्टॉक मार्केट के कामकाज और नेचर को समझने के लिए हमें इसका एनालिसिस करना होगा, जिसको हम मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। मार्केट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के अंदर 4 पार्ट होते हैं: मार्केट की नॉलेज, मार्केट साइकिल्स, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट्स, मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मार्केट एनालिसिस मतलब मार्केट के बारे में नॉलेज, मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट मतलब डिफरेंट मार्केट के बीच में क्या क्या कोरिलेशंस हैं, कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, और मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बेसिकली बताता है कि हमें क्या खरीदना है और क्या बेचना है। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। इसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस आज इस समय स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करने वाली क्या क्या बातें हैं, कल रात स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद और अब खुलने से पहले क्या तस्वीर है, ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में आसानी हो। आपको एपिसोड में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और साथी लोगों के साथ शेयर करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड की इंफॉर्मेशंस तुरंत पाने के लिए बेल भी प्रेस करें। अपने सुझाव, विचार और सवाल नीचे जरूर पोस्ट करें। See you in next episode। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।